हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको टेंस पढ़ाने वाली हूँ। टेंस में मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊँगी। ओके, तो पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका इज़, एम, आर लगता है। वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ओके, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। गाइस, इज़ आप सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या नेम। तो आपका जहाँ कहीं भी सिंगुलर नंबर आएगा आप वहाँ पे इज़ का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ आप आर का यूज़ करेंगे और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे आपका एक सेंटेंस है, मैं लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं आई आया हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स पूरे काम को करने वाला। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी मेरे द्वारा लिखने का काम हो रहा है। सब्जेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है इसमें? लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, और क्या, ठीक, तो आपका ये होगा आई एम राइटिंग। यहाँ पे एम क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे आई आया हुआ है। कहीं भी आई आएगा उसमें उसके साथ आप एम ही लगाएंगे। एम और किसी के साथ नहीं ऐड होता है। ठीक है, और इसका अगर निगेटिव में देखा जाए, मैं नहीं लिख रही हूँ, तो क्या करेंगे आप? आई एम नॉट। आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आपको नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग। जैसे इंट्रोगेटिव है आपका। इंट्रोगेटिव गाइस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बीच में आपके WH फैमिली आती है और एक पहले ही आ जाता है। ठीक है, जैसे क्या मैं लिख रही हूँ, तो क्या मैं लिख रही हूँ, तो अगर आपकी सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या की अंग्रेजी आपको पता है व्हाट होता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाना है। जो भी टेंस पढ़ रहे हो आप, उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगा देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मैं है, सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं। क्या मैं लिख रही हूँ, तो आपको क्या करना है? क्या की अंग्रेजी वाट ना बना के आप हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए। मैं के साथ आपका एम का यूज होगा, तो पहले ही आप एम लगा देंगे। एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग। ठीक है, और मिडल इंट्रोगेटिव क्या होता है? आपकी WH वर्ड जो होता है फैमिली, ये बीच में आता है। जैसे मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ, इसका क्या होगा? तो कैसे अगर बीच में आ रहा है आपका, तो कैसे की अंग्रेजी आप पहले बनाओगे। ठीक है, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ। ओके, तो हाउ एम आई राइटिंग क्या हो जाएगा? हाउ एम आई राइटिंग। ठीक है, मैं इस पे आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोग इसको गाइस ज़रूर करिएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका है हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम नहीं खेल रहे हैं। हम नहीं खेल रहे हैं। वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है। रोहन सो रहा है। गाइस, ये सेंटेंस आप ज़रूर करिए। ओके, हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। गाइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी पहचान आपकी होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के साथ आप वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आप वर का यूज़ करेंगे। गाइज, वैसे तो आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं, बट पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में इसे सिंगुलर माना जाता है। सो आप लोग आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, ना कि वर का। ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वह रो रहा था। वह रो रहा था, तो इसका क्या होगा? पहले आप सब्जेक्ट ढूंढोगे। सब्जेक्ट आपका वह है, वह क्या कर रहा है? रो रहा था। ठीक, तो ही
ही के साथ आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। क्यों? क्योंकि ही आपका सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, ही वॉज विपिंग, ही वॉज विपिंग। ओके, नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करेंगे, आपको उसमें नॉट ऐड कर देना है। जैसे वह नहीं रो रहा था, ही वॉज नॉट विपिंग। ठीक है, आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट को लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, हमने अभी बताया इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक पहले ही आ जाता है और एक बीच में आता है। ठीक है, अगर पहले आता हो जैसे क्या वह रो रहा था, तो आप हमने अभी बताया कि क्या के अंग्रेजी आपको व्हाट नहीं बनाने हैं, उसके जगह पे आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज वर्ब होगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका वह है यानी सिंगुलर में है, तो आप वॉज का यूज करेंगे। तो वॉज ही विपिंग, वॉज ही विपिंग। ठीक है, अगर इसको मिडल इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, जैसे वह क्यों रो रहा था, वह क्यों रो रहा था, तो आप देख पा रहे हो जो WH वर्ड है आपका वो कहाँ आया हुआ है, बीच में आया हुआ है, तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। ठीक है, तो वह क्यों रो रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई वॉज ही विपिंग, वाई वॉज ही विपिंग। ओके, नेक्स्ट आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है विल बी, शैल बी। क्या, विल बी और शैल बी सेम है। आई और वी के साथ आप शैल बी का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। ओके, जैसे आप सेंटेंस ले लीजिए एक, वे मेले में जा रहे होंगे, वे मेले में जा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे हैं इसकी एंडिंग रहे होंगे पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को निकालिए, सब्जेक्ट कौन है, वे हैं। ठीक है, अब इसके बाद वर्ब क्या है, उनके द्वारा काम क्या किया जा रहा है, जाने का काम हो रहा है। ठीक है, अब वो जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। ठीक है, तो वे का क्या होगा, दे के साथ आप क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, दे विल बी गोइंग टू फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। तो गाइज निगेटिव सेंटेंस में आपको ओनली उसमें नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे गीत नहीं सो रही होगी, गीत नहीं सो रही होगी, तो इसकी इंग्लिश में क्या होगी, गीत विल नॉट बी स्लीपिंग। गाइज अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप ये दोनों कहीं भी अगर 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे विल बी, शैल बी, दो एक साथ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप एक पास लिखेंगे, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको पास नहीं लिखेंगे। जैसे हमने क्या बोला कि गीत नहीं सो रही होगी, तो गीत विल नॉट बी, यानी विल बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, गीत विल नॉट बी स्लीपिंग। ओके, गीत विल नॉट बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, अभी हमने बताया। जो क्या वाले स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, अभी हम ये भी बताया आपको कि अगर 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं तो आप क्या करेंगे, एक दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या गीत सो रही होगी, क्या गीत सो रही होगी, तो क्या करेंगे, गीत के लिए आप विल बी का यूज करेंगे, तो विल पहले कर देंगे, विल गीत बी स्लीपिंग, विल गीत बी स्लीपिंग। ओके, अब आ जाते हैं मिडल इंट्रोगेटिव में। तो गाइस मिडल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH वाले वर्ड आपके बीच में आएंगे। ठीक है, जैसे गीत क्यों रो रही होगी, गीत क्यों रो रही होगी, तो यहाँ आप देख पा रहे हो क्यों जो है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है,
तो क्यों की अंग्रेजी आपको सबसे पहले बना देना है। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई अब हमने बताया उसके जस्ट बाद, यानी मिडल इंट्रोगेटिव जो है, आप WH वाले वर्ड को बनाने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वाई विल, विल क्यों, क्योंकि यहाँ पे गीत है, ठीक है। वाई विल गीत, अब बी को कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद, ठीक। वाई विल गीत बी क्राइंग, ठीक है। गाइस मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोग इन सेंटेंसेस को ज़रूर करिए। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो गाइस आपके सेंटेंसेस हैं आज के, रेशम गृह कार्य कर रही होगी। रेशम गृह कार्य कर रही होगी। नेक्स्ट है, क्या राजेश झगड़ रहा होगा। क्या राजेश झगड़ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, मोहन उसके साथ कहाँ जा रहा होगा। मोहन उसके साथ कहाँ जा रहा होगा। नेक्स्ट है, गीत तुमसे क्या कह रही होगी। गीत तुमसे क्या कह रही होगी। गैस हमने पास्ट का जो कॉन्टिन्यूस पढ़ा है उसमें कोई सेंटेंस नहीं दिया है, तो आपको मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी दे देती हूँ, आप उसको भी करिएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वे क्या पूछ रहे थे। वे क्या पूछ रहे थे। नेक्स्ट है, मेरे मामा जी बाजार नहीं जा रहे थे। मेरे मामा जी बाजार नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राजा खेत जोत रहा था। क्या राजा खेत जोत रहा था। तो गाइस जो भी सेंटेंसेस हमने दिए हुए हैं सभी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ओके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।